नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कोई चीज बार बार सोचते रहते हो, बोलते रहते हो, वो आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है, आपको दिखने शुरू हो जाती है। समझ गए? क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप किसी को याद करते हो और उसका कॉल आ जाता है? ये कैसे होता है? ये कोई कोइंसिडेंस है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके मन में कोई प्रश्न होता है कि यार मुझे समझ नहीं आता, तो उसी प्रश्न के जवाब किसी वीडियो के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं? तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपने जिसको प्रोग्राम कर दिया है, आपने एक ही चीज को बार 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 उसे बता दिया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें सबसे पहले इसे प्रोग्राम करना पड़ता है, तभी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है और वो हमें कैसे गाइड करता है और हम उसे कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, ये हमारे अंदर, हमारे माइंड का एक नेचुरल फिल्टर है, जो ये डिसाइड करता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या इग्नोर करना है। अगर ये नहीं होता तो दिन के हजारों इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है। अगर हम रोड पे चलते हैं तो हजारों लोग हमें दिखते हैं, हजारों गाड़ियां हमें दिखती है, हजारों दुकानें हमें दिखती है, लेकिन हमारे लिए हमें क्या करना है, हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को परस्यू करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। समझ गए? अगर सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आने लगी और हम लेते रहे, परस्यू करते रहे, तो हम पागल हो सकते हैं। तो रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम हमें ये सिखाता है, हमें ये फोकस करवाता है कि भाई तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो वही देख। समझ गए? तो हमारे माइंड का कंट्रोल, हमारी लाइफ का कंट्रोल, हमारे फोकस का जो कंट्रोल होता है, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में होता है। यही सिस्टम है जो हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम ही उसे प्रोग्राम करते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और वो उसी तरह का आपको डायरेक्शन दिखाता रहेगा, आपको उसी तरह का अपॉर्चुनिटीज दिखाता रहेगा। समझ गए? अगर आपको कोई जगह जाना है तो आपका क्लियर एड्रेस अगर आप गूगल मैप को देते हो तो गूगल मैप आपको वो डायरेक्शन दिखा देगा। उसी तरह ये आपका जो RAS है, अगर उसके अंदर आपने सही प्रोग्रामिंग की है तो वो आपको आपके गोल तक पहुंचा देता है। तो ये रोल होता है RAS का। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कि RAS, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, वो हमें किस तरह गाइड करता है, वो किस तरह हमें हमारे गोल के पास पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आप जो बात बार बार सोचते रहते हो, वही बात को आपका सिस्टम उसे सच मान लेता है। समझ गए? वो आपके माइंड को बोलेगा कि ये बात, ये चीज इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है और उस पर काम करना शुरू कर देगा और बाकी चीजों को इग्नोर कर देगा। समझ गए? इसको ऐसा समझते हैं कि आपने एक बात बोल दी कि आज मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है जो अस्पताल में भर्ती है, उसे आपको देखने जाना है। समझ लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आज उस रिलेटिव को देखने जाना है। आप घर से निकल रहे हो और आपका कोई दोस्त आता है जो आपका मनपसंद खाना लेके आता है। समझ गए? आपको खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने अपने RAS में ये इंस्टॉल कर दिया है कि मुझे देखने जाना है रिलेटिव को जो अस्पताल में भर्ती है। तो आपका मन ही नहीं करेगा वो खाना खाने का। समझ गए? तो ये सब अपने आप होता है जब आप कोई गोल, कोई चीज अपने RAS में इंस्टॉल कर देते हो, फिर आपके सामने जो फालतू लोग होते हैं उससे आप अपने आप दूर होते जाते हो। एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी, फिर आपके माइंड में कोई और थॉट्स आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फोकस पूरा एक ही चीज पे चला जाएगा। और आगे है प्रूफ को ढूंढना। आपका RAS, आप जो बार बार सोते हो, बार बार बोलते हो, उसके बारे में RAS काम पे लग जाएगा
प्रूफ को ढूंढने के लिए। समझ गए? आरएस पूरी दुनिया में उस चीज को ढूंढने लगता है जो आप बार बार सोचते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको किस तरह आपके गोल के पास ले जाना चाहिए। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऐसे ही हो जाती है, जो हम चाहते थे वैसे हो जाती है। कभी कभार हमें ऐसे लगता है कि यार मैं जिस इंसान को याद करता हूं उसका कॉल आ जाता है। कभी कभार हमें लगता है कि हम जिस इंसान को बार बार याद करते हैं वो हमें रास्ते में दिख जाता है। समझ गए? कभी कभार हमारे प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो हमें किसी वीडियो के माध्यम से मिल जाते हैं। तो ये सब यूं ही नहीं होता, ये अपने प्रोग्रामिंग की आप उसके बारे में सोच रहे हो, इसीलिए आपके सामने आया है। ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी लेने का सोचा कि मुझे व्हाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो चाहिए, या आपने सोच लिया कि मुझे स्कॉर्पियो लेनी है ब्लैक कलर की। अब कैसे आएगी, क्यों आएगी, आपको कुछ पता नहीं, आपने सिर्फ सोच लिया है। रोज सोचते रहते यार मुझे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बहुत पसंद है, मुझे लेनी है। तो आप जब भी रोड पे जाओगे तब आपको सारी गाड़ियां ब्लैक दिखेगी। समझ गए? स्कॉर्पियो दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कॉर्पियो पहले नहीं थी रोड पे, पहले थी लेकिन अब ज्यादा दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि गाड़ियां बढ़ गई है या फिर आपका फोकस बदल गया है। समझ गए? तो जवाब है आपका रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम एक्टिव हो गया है। आपने उसे कह दिया कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, तो वो हर जगह आपको ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ही दिखाएगा। समझ गए? स्कॉर्पियो हो कि ना हो, लेकिन आपको ब्लैक कलर की गाड़ी तो दिखेगी ही, वो घड़ी घड़ी आपके सामने आती रहेगी। ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का पावर है जो एक्टिव हो गया है। अब हम इसे नेगेटिव वे में समझते हैं। मान लीजिए कि आप बार बार ये कहते हैं कि यार मेरे साथ तो बुरा ही होता है, बुरा ही होता है, मेरे साथ तो पैसे नहीं आते। समझ गए? तो अब का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, जो डिवाइन की तरह काम करता है, वो इस बात को सच मान लेगा। अब आपको रोज क्या होगा कि छोटी छोटी गलती भी आपको ऐसे लगती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हो गया। आपको ऐसे लोग याद आएंगे जो गलतियां करते रहते हैं, आपके साथ बुरा करते रहते हैं। समझ गए? आपका फोकस उस तरफ ही जाएगा। आप पॉजिटिव वेव पे नहीं सोच सकते अब, क्योंकि आप बार बार ये सोचते रहते हो कि मेरे साथ गलत होता है। समझ गए? अगर आप हेल्दी रहना, आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बीमारी की बातें करते हैं। समझ गए? क्राइम में भी ऐसा होता है। अगर कोई ऐसा इंसान ऐसा सोच लेता है कि मुझे तो डॉन बनना है, तो उसके सामने ऐसे ही लोग आएंगे जो क्राइम करते हैं, उसके सामने ऐसे ही वीडियो आएंगे। समझ गए? तो ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है। हमने जो हमारी जिंदगी में हमारे माइंड में जो प्रोग्राम किया है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, वही आपको दिखेगा और वही धीरे धीरे आप बनते जाओगे। अगर आप पॉजिटिव प्रोग्राम किया है तो नेगेटिविटी आपसे दूर होती जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी को प्रोग्राम किया है तो पॉजिटिविटी आपसे दूर होती जाएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इस आरएस को कैसे प्रोग्राम करें। तो बहुत ही आसान है। समझ गए? इसे प्रोग्राम करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्लियर गोल लिख दो, एक क्लियर गोल बना दो। जैसे मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में कि अगर आपको कहीं जगह जाना है तो गूगल मैप में आपको क्लियर एड्रेस लिखना है। अगर आप क्लियर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपके कहाँ ले जाए। उसी तरह अगर आपको आरएस को प्रोग्रामिंग करना है अच्छी तरह से कि वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, दिखाए। अगर आपको तो अभी पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप एक बार एक शब्द दे दीजिए कि मुझे ये बनना है। समझ गए? मुझे ये सीखना है। तो आप कैसे सीखेंगे? वो सब आपका काम नहीं है, वो आपका आरएस ढूंढ लेगा। समझ गए? तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। समझे? उसके बाद फीलिंग्स ऐड कर लीजिए उसमें, बार बार उसे सोचते रहिए और उसमें फीलिंग्स ऐड कीजिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है फीलिंग्स के साथ, उसे पालती है, बड़ा करती है, उसके बारे में सोचती है, उसी तरह आप अपने गोल के प्रति ऐसी फीलिंग्स क्रिएट कीजिए और बार बार उसके बारे में सोचते रहिए। छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दीजिए आपके गोल की तरफ। जब आप कदम उठाएंगे तो आपका रास्ता दिखेगा। एक बार आपने गूगल मैप में एड्रेस डाल दिया, आप तो वही हो, लेकिन आपको रास्ता क्लियर दिख जाएगा। आपको सिर्फ चलना है। समझ गए? आपको रास्ता खुद म खुद आपका आरएस दिखाता रहेगा, ऐसे लोगों से मिलवाता रहेगा जो आपको आगे तक ले जाए। ये काम अब आपका आरएस का हो जाता है।
अगर इस सारे सिस्टम को मैं, इस सारे प्रोसेस को मैं एक ही वाक्य में समाप्त कर दूं, तो समझ लीजिए कि इस दुनिया में आपको वो नहीं दिखता जैसा वो है। ये दुनिया आपको ऐसे नहीं दिखती जैसे वो है, ये दुनिया आपको वैसे दिखती है जैसे अपने अपने RAS में प्रोग्रामिंग किया है, वो आपको वैसे ही दिखाएगी। समझ गए? आप जैसा बनना चाहते हो, जैसा आपने प्रोग्रामिंग किया है, उसी तरह की अपॉर्चुनिटी, उसी तरह के लोग आपके आसपास होंगे, क्योंकि यही आपने प्रोग्राम किया है। तो आज ही से आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सही चीज ढूंढने का ऑर्डर दे दो, जो आपको आपके गोल तक जाने के लिए मददगार हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। समझ गए? क्योंकि RAS आपको वहीं फोकस कराएगा जहां पे आपकी रियलिटी बनेगी। समझ गए? आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको वहीं फोकस कराएगा जहां आपकी रियलिटी बनेगी, और आप जहां पे जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे आपका फोकस होगा, वैसे आपको लोग मिलेंगे, वैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वैसे ही आपका फोकस बढ़ेगा। और जब फोकस बढ़ेगा तो आपकी रियलिटी भी अपने आप बढ़ेगी। समझ गए? इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, हमारे हर गोल को, हर अफर्मेशन को, हर विजुअलाइजेशन को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम करना बहुत जरूरी होता है। समझ गए? 80% इसकी बात नहीं होती, लेकिन यही एक पिलर होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे गोल के पास हमें ले जाता है, हमें गाइड करता है कि हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना। एक दैवी शक्ति के रूप में, एक डिवाइन के रूप में वो हमारा साथ देता है। ओके, तो आज ही से हम अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में उसे एक काम सौंप दो कि वो आपके लिए सही चीजों को ढूंढे। समझ गए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी।